भाजपा को, रिपोर्टर ने पूछा कि क्यों भाजपा को वोट मिलना चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से कोई विरोधी दल का व्यक्ति रहा होगा, उसने कहा साहब भाजपा ने क्या किया। तब तक एक कार्यकर्ता सामने था, उसने कहा साहब ये जो बोल रहे हैं ना क्या किया, इनसे पूछो इन्होंने क्या किया। ये 70 वर्षों तक तो एक ही बात कहते थे, एक ही बात इनकी जबान पर होती थी कि 100 रुपया जाता है जनता तक 15 पहुंचता है, 85 इन लोगों की खानदान की जेब में जाता था, जनता के पास नहीं जाता था। आज मोदी जी 100 रुपया भेजते हैं, ये 100 रुपया गरीब के जेब में जाता, उसके घर में जाता, उसके खाते में जाता है। आज कोई डकैती नहीं, एक साफ और पारदर्शी सरकार देने का कार्य किसी ने किया है, मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, अगर लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही मायने में आजादी के बाद सही मायने में किसी को मिला है, तो एक एक बूथ अध्यक्ष का दायित्व तो बनता है कि उन लाभार्थियों से संवाद बना करके, जिसको मकान मिला है, जिसको शौचालय मिला है, जिसको आयुष्मान भारत का कार्ड मिला है, जिसको अन्न योजना का लाभ मिला है, और जिसको शासन की किसी भी योजना का लाभ मिला है, उन सभी लाभार्थियों को भी अगर आप जोड़ देंगे, एक बड़ी संख्या आपके बूथ पर बूथ मजबूती करने के साथ साथ बूथ जीता तो चुनाव जीता के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस मंत्र को पूरी तरह सार्थक करता हुआ दिखाई देता है। भाइयों बहनों, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जहां एक और हमें कार्य करना होगा, दूसरी तरफ इस सदी के सबसे बड़ी महामारी में आपने देखा होगा, न कांग्रेस का पता था, न सपा का पता था, न बसपा का पता था। ये सभी पार्टियां, सभी नेता अपने अपने घरों में होम आइसोलेशन में थे। लेकिन भाइयों बहनों, या तो केंद्र सरकार कार्य कर रही थी, या राज्य सरकार की मशीनरी काम कर रही थी, या फिर भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था सेवा ही संगठन, और सेवा ही संगठन के मंत्र दाता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जिन्होंने एक कार्यकर्ता से कहा कि नहीं, ये आपदा का कार्यकाल है, राष्ट्रीय आपदा का कार्यकाल है, विश्व में मानवता का संकट खड़ा हुआ है, और इस संकट के समय में हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए देश सर्वोपरि है, एक एक नागरिक के जीवन को बचाना है। इस समय पार्टी नहीं, संगठन नहीं, सेवा हमारे लिए सर्वोपरि। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक दीन दुखी के पास जाकर के उसके साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दिया। कहीं पर दवा के लिए, कहीं टेस्ट कराने के लिए, कहीं अन्न योजना का लाभ दिलाने के लिए, कहीं पर ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति थी, बाकी किसी की उपस्थिति नहीं थी। भाइयों बहनों, ये गोरखपुर क्षेत्र लगातार राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा रहा है। 500 वर्षों से लोग मानते थे समस्या का समाधान नहीं होगा, लेकिन 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प लिया था, आज उसकी परिणति है कि 5 अगस्त 2020 अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के निर्माण के मार्ग का भी कार्य शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो गया। आप देख रहे होंगे एक एक करके सभी समस्याओं का समाधान हो रहा है। और ये प्रदेश जो कभी दंगों के लिए विख्यात था, जिस प्रदेश में माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे, जिस प्रदेश में माफिया की जहां मर्जी आती है उस जमीन पर कब्जा करके सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके किसी के भी गरीब को, किसी भी व्यापारी की जमीन पर, किसी भी सार्वजनिक जमीन पर कब्जा कर लेते थे। आज तो आप देख रहे होंगे इन सभी माफियाओं की घिघी कैसे बन चुकी है। किसी के ऊपर बुलडोजर चल रहा है और किसी माफिया को प्रदेश छोड़ करके भागने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। 4.5 वर्ष में कोई दंगा न होना, माफियाओं को
उसकी सही जगह पहुंचाने की कार्रवाई करना इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि भाजपा ने एक मजबूत सरकार दी है, मजबूत इरादों की सरकार दी है। कमजोर सरकारें होती आज इस बुलडोजर से वही डर रहा है जो इन माफियाओं का सरपरस्त था, वही भयभीत है क्योंकि से मालूम है कि जनता की जो गाड़ी कमाई इन्होंने समेटी है, ये बुलडोजर एक एक करके वो सारी गाड़ी कमाई को फिर प्रदेश के विकास में लगाने का कार्य एक न एक दिन कर दे करके रहेगा। और आज भाइयों बहनों वह सर्वत्र देखने को मिल रहा है और इसीलिए आपके पास तमाम मुद्दे हैं और उस मुद्दे के साथ एक एक बूथ की मजबूती के लिए कार्य करना, उस अभियान के साथ जुड़ना और जो प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, बूथ जीता तो चुनाव जीता के इस कार्यक्रम के साथ भारतीय जनता पार्टी को एक एक बूथ को संभालने की जिम्मेदारी बूथ अध्यक्षों की, बूथ की टीम की, पन्ना प्रमुख की, इस अभियान के साथ अगर हम आगे बढ़ गए तो बहनों 2019 में आपने महागठबंधन को पूरी तरह पछाड़ करके राजनीतिक रूप से उन्हें नेस्तनाबूद करने का काम किया था और 2022 का चुनाव उतना चैलेंजिंग नहीं, लेकिन कुछ लोग आपको चुनौती देने के लिए जब कोई आ ही गया है, अखाड़े में जब कोई जबरदस्ती किसी पहलवान को चुनौती दे तो पहलवान को भी बहुत मजबूती से उसका सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। और उसी आह्वान के साथ आज यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप सबका आह्वान करने के लिए आए हैं। एक बार फिर से मैं आज के इस बूथ गोरखपुर क्षेत्र के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं इसलिए भी अभिनंदन करता हूं, ये गोरखपुर में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है ना, एम्स बन रहा है, इस एम्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी से 2016 में माननीय नड्डा जी ने ही कराया था। उस समय आप केंद्र में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे। आज जितने मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को जमीन पर उतारने के लिए, चाहे वहां देवरिया में देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज हो, कुशीनगर का मेडिकल कॉलेज हो, सिद्धार्थ नगर में जो मेडिकल कॉलेज इस सत्र में प्रारंभ होने जा रहा है, बस्ती में महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज, ये सभी मेडिकल कॉलेज भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री रहते समय देश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में उस परिकल्पना को साकार करने का कार्य आपने किया था। और यही नहीं, बियाड़ी मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के निर्माण की कार्रवाई को भी आपने स्वयं गोरखपुर में आकर उसका शिलान्यास किया था, जिसने कोरोना के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए रामबाण साबित हुआ था। इसने उपचार का बेहतर माध्यम दिया था। इसलिए भी मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में गोरखपुर पधारने पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी बूथ अध्यक्षों का, कार्यकर्ताओं का, मैं भी आ रहा था, लंबी लाइन लगी हुई है यहां पर आने के लिए, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, मऊ से, आजमगढ़ से, बलिया से, सिद्धार्थनगर के कोने कोने से, बस्ती से, संत कबीर नगर से, महाराजगंज से, कुशीनगर से, देवरिया से, अलग अलग जनपदों से सभी कार्यकर्ता आ रहे हैं। तो इतनी दूरी से आप लोग यहां पर पधारे हैं, आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जो अध्ययन काल से ही राष्ट्रवाद की अलग जगाने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए, 1993 में पहली बार हिमाचल प्रदेश के विधायक चुने गए, प्रदेश व केंद्र सरकार
है और जिनका एक ही संकल्प है कि कमल का फूल बनकर खिलेंगे, चमन के लिए चांद सूरज बनेंगे, गगन के लिए लाख बाधाएं आए मगर गम नहीं, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। इसी मंत्र को लेकर काम करने वाले, संपूर्ण देश में कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार भरने वाले भारतीय जनता पार्टी के पराक्रमी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। आज के इस बूथ अध्यक्ष के क्षेत्रीय सम्मेलन में मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, ऊर्जावान मुख्यमंत्री सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत ही कर्मशील और जुझारू प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी, पूर्व में भारत सरकार के मंत्री सम्माननीय राधा मोहन सिंह जी, हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री श्री सुनील बंसल जी, सह प्रभारी अरविंद मेनन जी, विवेक ठाकुर जी, भारत सरकार में मंत्री श्री पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश में मंत्री श्री सूर्य प्रताप साहू जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, हमारे सभी प्रदेश के मंत्रीगण, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जी, आदरणीय रमापति राम त्रिपाठी जी, रवि कृष्ण जी जो यहाँ के लोकप्रिय सांसद हैं, हमारे शिव प्रताप शुक्ला जी, सभी सम्माननीय इस क्षेत्र के सांसदगण, विधायकगण, हमारे मंत्रीगण, प्रदेश और क्षेत्र के सभी पदाधिकारी और इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे बूथ के अध्यक्ष जो विभिन्न क्षेत्रों से इस सम्मेलन में उपस्थित हैं, आप सबका इस सम्मेलन में मेरी ओर से और सम्मानित मंच की ओर से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका स्वागत। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं श्री राम की और श्री कृष्ण की पवित्र भूमि पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं गोरक्षनाथ जी की पवित्र भूमि पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। ये अमर शहीद बंधु सिंह जी की धरती को मैं नमन करता हूं और मैं पंडित बिस्मिल जी की शहादत को याद करते हुए इस पवित्र भूमि को नमन करता हूं। हम जानते हैं कि जब हम गोरखपुर को या गोरक्षनाथ जी की पवित्र भूमि को याद करें तो हम यह भी याद करते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपने वैराग्य जीवन और तपस्वी जीवन के तरफ सच्चाई की खोज में जब वो निकले थे तो यही नदी तट पर रोहिन के उन्होंने अपना राष्ट्रीय परिधान छोड़ते हुए एक वैराग्य के साथ सच्चाई की खोज में निकले थे। तो उसकी भी पवित्र भूमि गोरखपुर है, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और हम सब नहीं भूल सकते कि आजादी की लड़ाई में जो चौरी चौरा का जो महत्व है, जो स्थान है, उसका भी संबंध गोरखपुर के क्रांतिकारी भूमि से रहा है। इसलिए ये धर्म की भूमि, ये तपस्या की भूमि, ये शांति की भूमि, ये क्रांति की भूमि
ऐसी भूमि को मैं नमन करता हूं और आप सबसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ता हूं। मित्रों, मैं जब सामने का दृश्य देख रहा था तो मेरे मन में सवाल उठ रहा था। एक सवाल यह उठ रहा था कि हम तो सम्मेलन में आए थे, पर हमको नहीं मालूम था कि यह सम्मेलन भी भारतीय जनता पार्टी का अब कार्यकर्ताओं की सभा में बदल जाता है, जनसभा बन जाती है। जिधर देखो केसरिया ही केसरिया। मैं चाहूंगा कि मीडिया वाले जरा अपना कैमरा पीछे घुमाएं और दिखाएं ये सम्मेलन बैठ जाइए। आपकी ताकत सबने देखी है, दुनिया जानती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। मित्रों, ये जो केसरिया तो आप गोरखपुर से सीधा जेपी नड्डा को सुन रहे थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दरअसल बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होने के लिए गोरखपुर पहुंचे हैं जेपी नड्डा। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपना संबोधन दिया और खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं।